So in last video we had some homework questions. So first question was the above code for mutex equal to 2. So अब इस कोड में अगर हम mutex की वैल्यू 2 कर देंगे तो क्या होगा, देखिए लेट से ये अगर 2 हो जाएगी तो ये हमारे पास mutex है, mutex की वैल्यू 2 है। यहाँ पे सबसे पहले P1 P2 P3 लेट से तीनों एक साथ आ गए, तो पहले ये चला लेट से वेट म्यूटेक्स, तो ये -1 करेगा इसकी वैल्यू, और -1 करने के बाद 2 से 1 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इफ के अंदर कंडीशन क्या थी वेट में, म्यूटेक्स इज लेस देन 0, 1 इज लेस देन 0, फॉल्स, तो ये इफ में जाएगा ही नहीं, कुछ भी ब्लॉक नहीं होगा और सीधे क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। दैट मीन्स P1 इज इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन। ये P2 वाले ने वेट चलाया, अब वेट म्यूटेक्स यानी कि ये इसको 0 कर देगा, स्टिल 0 इज लेस देन 0, नो, तो ये भी क्या होगा, इफ में नहीं जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, तो ये वाला भी क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। लेट्स से P3 वाला भी आया, तो P3 ने क्या करा, वेट म्यूटेक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई -1, -1 इज लेस देन 0, यस, तो यानी कि इफ में जाएगा और इसको क्या कर देगा, पहले क्यू में ऐड, ये क्यू थी लेट से, क्यू में P3 को ऐड करेगा और इसको क्या कर देगा, ब्लॉक, और जब तक कोई भी इनमें से P1 P2 में से सिग्नल नहीं करेगा ये ब्लॉक से वेकअप नहीं होगा। सो दैट मीन्स अगर म्यूटेक्स की वैल्यू 2 हुई, सो 2 प्रोसेसेस कैन एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। ठीक है, हमने आपको बताया भी था इन जनरल अगर म्यूटेक्स की जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस है क्रिटिकल सेक्शन जो एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको हमने बताया था सेमाफोर वेरिएबल वैल्यू इंडिकेट्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन रन क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। जनरली मिनिमम इतने प्रोसेस तो एग्जीक्यूट कर ही सकते हैं, ये मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकते हैं, वी विल सी वन एग्जांपल ऑफ दैट कैटेगरी ऑल्सो। तो मिनिमम 2 प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में चले गए अगर हमने इस म्यूटेक्स की वैल्यू 2 रख दी। अगर इसको 3 रखोगे तो क्या होता, 3 से पहले 2 होता, 2 से पहले 1 होता, 1 से पहले 0 होता, तो यानी कि 1 2 3 प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में चले जाते। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वाज कि हमें ये बताना है कि इसमें से प्रिंटिंग पैटर्न क्या है। तो देखो पहले ये वाला प्रोसेस आ गया तो 0 प्रिंट कर सकता है, पहले ये प्रोसेस आ गया तो 2 प्रिंट कर सकता है, यानी कि 0 से भी स्टार्ट हो सकती है प्रिंटिंग पैटर्न और 2 से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर हम ये वेट वाला पहले चला देंगे तो ये क्या करेगा, 0 से -1 हो जाएगा और ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, और ये ब्लॉक से तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक ये सिग्नल नहीं होता, यानी कि जब तक हम ये वाली स्टेटमेंट नहीं चला देते तब तक ये 1 प्रिंट नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये वाला 1 तभी प्रिंट होगा जब तक ये सिग्नल नहीं होता, क्योंकि वेट से आगे नहीं जाएगा, और ये सिग्नल कब रन होगा, जब ये 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स दिस 1 will occur before 0 and 2 every time. 1 cannot print before 0 and 2. ओके, और 1 क्योंकि इस लाइन में आ रहा है, इस प्रोसेस का पार्ट है, तो 0 तो पहले चलेगा ही चलेगा, अदरवाइज 1 तक पहुंचेंगे कैसे। तो दैट मीन्स 1 विल बी प्रिंटेड ओनली आफ्टर 2 इज प्रिंटेड, दिस इज द पैटर्न। 2 पहले प्रिंट होगा हमेशा, ऐसा कोई भी केस नहीं हो सकता इसमें जिसमें 2 बाद में प्रिंट हो रहा हो और 1 पहले हो जाए। वाई, हमें यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम 1 को पहले प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये वेट वाला ब्लॉक कर देगा और 1 पे पहुंचेंगे ही नहीं, और ये जब तक यहाँ से सिग्नल नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पाएंगे, और ये सिग्नल होने का मतलब ये 2 पहले प्रिंट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, म्यूटेक्स 0 को हमने सिग्नल कर दिया। तो लेट्स से हमारे पास ये एक एरे था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारी वैल्यूज पहले 0 से इनिशियलाइज्ड हैं। ये देखिए यहाँ पे 0 से सब इनिशियलाइज्ड हैं, हमने पहले सिग्नल किया 0 को, तो ये सिग्नल वैल्यू 1 हो गई, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इफ के अंदर जाएगा नहीं, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, फॉल्स। अब लेट्स से P0 आया, पहले P0 क्या करेगा, हमारे पास
वेट करेगा म्यूटेक्स आई को। ये देखो पी जीरो, आई की वैल्यू जीरो है तो ये म्यूटेक्स जीरो, इसको क्या करेगा वेट, यानी कि ये हो जाएगा जीरो। जीरो इज लेस देन जीरो, नो, तो इफ में नहीं जाएगा वेट के और क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो गया। लेट से P1 आने की कोशिश करता या P9 तक, P1 से लेके P9 तक कोई भी प्रोसेस आने की कोशिश करते तो वो यहीं वेट पे ब्लॉक हो जाते। वाई? बिकॉज म्यूटेक्स ऑफ 1 2 3 अप टू 9 ऑल आर जीरो। तो ये क्या करते, वेट करने पे सबको -1 कर देता ये, और -1 इज लेस देन जीरो। वेट के अंदर हम क्या करते, अंदर जाते और सारी प्रोसेस ब्लॉक हो जाती। तो सबसे पहले P0 चला, उसके बाद लेट से हमने क्या किया सिग्नल, तो ये सिग्नल क्या करेगा, देखो आई की वैल्यू क्या थी जीरो, जीरो प्लस 1 यानी कि 1, 1 mod 10, देखो ये क्या हुआ 1 mod 10 मतलब 1 ओनली, तो म्यूटेक्स 1 को इसने क्या किया सिग्नल, यानी कि ये 1 हो गया। अब केवल P1 जब इस वेट को करेगा तो ये क्या करता है सिग्नल, इसको इसकी वैल्यू क्या कर दी इसने 1 0 से 1, तो ये वेट जब P1 कर रहा होगा तो ये क्या करेगा, इसको फिर -1 से 0 करेगा और एंटर हो जाएगा। ऐसे ही P2 आएगा। अब P2 यहाँ पे क्यों आएगा P2, क्योंकि यहाँ पे I की वैल्यू क्या थी, ये 1 वाले ने सिग्नल किया होगा अपना क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने का, तो 1 + 1 = 2, 2 mod 10 दैट इज 2, तो म्यूटेक्स 2 सिग्नल हुआ था, ये 1 हुआ था, जो कि वेट इसको फिर वापस 0 करके एंटर हो जाएगा। तो देखो इसमें हर बार 0 आता है, पहले वो सिग्नल करता है 1 को, फिर 1 आता है सिग्नल करता है 2 को, फिर 2 आता है सिग्नल करेगा 3 को, ऐसे लास्ट में 9 आएगा, 9 सिग्नल क्या करेगा, 9 + 1 = 10, 10 mod 10 = 0, ठीक है। तो म्यूटेक्स 0 को सिग्नल करेगा, तो फिर ये पूरा 9 तक चलने के बाद P0 फिर P9 तक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन दिस A वैल्यू इज 1, B वैल्यू इज 0, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो PA सबसे पहले लेट से P1 आया, तो PA मतलब वेट, मैं P को वेट लिख दे रहा हूं लेट से आपकी अभी समझने के लिए, और V को सिग्नल लिख दे रहा हूं, लेकिन याद रखना है कि P मतलब वेट होता है और V मतलब सिग्नल। ऐसे यहाँ पे वेट है और ये सिग्नल है, एग्जाम में इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कॉपी पेन पे लिख के। वेट A मतलब A की वैल्यू को, ये हमारे पास A है जिसकी वैल्यू 1 थी, B की वैल्यू 0 थी, A की वैल्यू को इसने माइनस किया, माइनस करने के बाद ये 0 हुई, 0 लेस देन 0 फॉल्स, नेक्स्ट लाइन में आएगा, और क्योंकि ब्लॉक नहीं हुआ और 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया और हम यहाँ पे आए, वेट B की वैल्यू को -1 किया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्लॉक, y -1 = (0), तो वो इफ में जाएगा और ये ब्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे B ब्लॉक्ड है, तो हम ये Q में क्या डाल देंगे P2। जब तक ये सिग्नल नहीं होगा यहाँ से, तब तक ये यहाँ से वेकअप नहीं होगा, तो B सिग्नल करते ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, सिग्नल के अंदर कंडीशन ट्रू, क्योंकि वहां पे इक्वल टू 0 पे कंडीशन ट्रू होती है, एंड इट विल वेकअप दिस फ्रंट, तो ये वेकअप हुआ, नीचे आया प्रिंट 0, फिर ये सिग्नल करेगा A को, सिग्नल A क्या करेगा, इसको 1 कर देगा, अब ये खत्म हो गया, लेट से 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, नो, तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये फिर से आ गया, तो इसने वेट किया A को, ये फिर से 0 हुआ, अंदर गया 1 प्रिंट हो गया, तो इवेंचुअली ये आंसर क्या है 1 0 1 0 1 0 इस तरह से प्रिंट होता रहेगा। अगर आप P1 में पहले ना जाके P2 में पहले जाओगे, तब भी पहले क्या होगा, वेट B, तो ये 0 से क्या हो जाएगा -1, और ये यहीं ब्लॉक हो जाएगा, 0 पहले प्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले ही ब्लॉक हो जा रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन एंटर इनसाइड P2 व्हाइल यूजिंग B इज 0, देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, पहले इस यही चलेगा और 1 प्रिंट होगा, तो 1 0 1 0 पैटर्न प्रिंट कर रहा है, ठीक है। दीज आर ऑल आंसर्स ऑफ our previous homework questions. In next video we shall start with binary semaphore. Thank you.